नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेरे प्रभु में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। इस वीडियो के द्वारा हम आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप जानोगे कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है तो इस घटना का उस घर पर, उस घर के सदस्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर आप भी अपने घर में बिल्ली पालते हैं और उसने भी आपके घर में अपने बच्चों को जन्म दिया है तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों, आज के युग में अक्सर लोगों को अपने घर में कुत्ते और बिल्ली पालते हुए देखा जा सकता है। कुत्ते और बिल्ली पालना जैसे एक फैशन हो गया है। लेकिन क्या कुत्ते और बिल्ली पालना सही होता है या गलत? आज के वीडियो में लोग इस बात को बारीकी से समझ पाएंगे। दोस्तों, बिल्लियों के बारे में आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, बहुत सारी ऐसी बातें भी सुनी होंगी जो बताती हैं कि बिल्ली हमें बहुत सारी घटनाओं के होने का पहले से संकेत दे देती है। लेकिन आज हम इन सभी बातों को लेकर सच्चाई आपके सामने लाने जा रहे हैं। उससे बिल्लियों के बारे में क्या सही है और क्या गलत आपको समझने का मौका मिलेगा। बिल्लियां अक्सर आपने देखा होगा कि हर घर में जाती हैं। बिल्ली का आगमन सभी घरों में होता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ही घर ऐसे होते हैं जिनमें बिल्लियां एक दो बार अक्सर आती जाती रहती हैं। और इस तरह लगातार बिल्लियों के आने का शास्त्रों के अनुसार क्या संकेत होता है। कई बार आपने देखा होगा कि बिल्ली आपके घर के आसपास रात को रोती भी है, तो इसके रोने का क्या संकेत है। कई बार आपने सुना होगा कि जो लोग शुभ कार्य के लिए जा रहे हों और अगर बिल्ली उनका रास्ता काट देती है तो उसका क्या संकेत होता है। तो इन्हीं सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। चलिए अब इस जानकारी भरे वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, जिस घर में बिल्लियाँ अपने बच्चों को जन्म देती हैं उस घर में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। इस बात को आप एक घटना के द्वारा ठीक तरीके से समझ सकते हैं। एक घर में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। कुछ समय बीत जाने के बाद उस औरत को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह पुत्र को देखकर काफ़ी दुखी हो गई क्योंकि उसका पुत्र अपाहिज पैदा हुआ था। वह लगातार अपने पुत्र को ठीक करने का प्रयास करती, लेकिन कोई फ़र्क नहीं हुआ। कुछ समय और बीत जाने के बाद उसका दूसरा पुत्र हुआ। दोनों पति पत्नी अपने दूसरे पुत्र को देखकर भी हैरान थे क्योंकि उनका दूसरा बच्चा भी पहले बच्चे की तरह बिल्कुल अपाहिज था। तो धीमे धीमे माँ अपने दोनों बच्चों की देखभाल करने लगी और मन ही मन बहुत दुखी रहने लगी कि पता नहीं किस कारण से मेरे दोनों बच्चे अपाहिज पैदा हुए हैं। इस तरह उन दोनों दुखी पत्नी पत्नी का कुछ और समय बीत जाने के बाद उन्हें तीसरा पुत्र भी पैदा हुआ। लेकिन दोस्तों, उनका तीसरा बच्चा भी पहले दोनों बच्चों की तरह ही अपाहिज पैदा हुआ। अपने तीसरे बच्चे को देखकर वो औरत बहुत दुखी हुई और उसे लगने लगा कि शायद उसकी कोख ही खराब है, जिससे केवल अपाहिज बच्चे ही पैदा होते हैं। कभी कभी उसके मन में तरह तरह के बुरे ख्याल भी आने लगते, लेकिन माँ तो माँ होती है। उसने फिर भी धैर्य रखकर अपने तीनों बच्चों की खूब सेवा की कि किसी तरह से मैं इन्हें ठीक कर पाऊँ। और इस तरीके से समय बीत जाने के बाद उसे एक और चौथा पुत्र प्राप्त हुआ। दोस्तों, अब तो दोनों पति पत्नी काफ़ी निराश हो गए क्योंकि उनका चौथा पुत्र भी पिछले तीनों बच्चों की तरह अपाहिज था। उन्हें लगने लगा कि हमारे भाग्य में ही शायद ऐसे पुत्र लिखे हैं। माँ का तो बहुत बुरा हाल था कि पता नहीं किस कारण से बार बार उसको अपाहिज पुत्र ही पैदा होते हैं। उसके बाद से तो माँ की उम्मीद ही टूट गई, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को संभाला और अपने बच्चों की परवरिश करने लगी। कुछ समय और बीत जाने के बाद उसके घर में एक बिल्ली रहने को आई। उस औरत को वह सफ़ेद रंग की बिल्ली बहुत अच्छी लगने लगी। वह बिल्ली इधर उधर घूमकर आती और वहीं उसके घर में रहने लगी। कुछ समय के बाद बिल्ली ने अपने 4 बच्चों को उस औरत के घर पर ही जन्म दिया। बिल्ली के बच्चे जैसे ही उसके घर में बढ़ने लगे, उसका पहला बच्चा उन बच्चों के बढ़ने के साथ साथ बिल्कुल ठीक हो गया।
कुछ समय के बाद बिल्ली ने फिर से अपने 4 बच्चों को उसी औरत के घर पर जन्म दिया और ठीक पहले की ही तरह बिल्ली के बच्चों के बढ़ने के साथ साथ उसका दूसरा बच्चा भी पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अब तो उस औरत को ये बिल्ली अपने लिए वरदान प्रतीत होने लगी और वह उस बिल्ली को बहुत पसंद करने लगी। दोस्तों, इसी तरीके से जब जब उस बिल्ली ने उस औरत के घर में बच्चों को जन्म दिया, उसके सारे बच्चे ठीक होते चले गए। धीमे धीमे उसके पति का व्यापार भी खूब चलने लगा। औरत के घर में हर तरीके से संपन्नता आने लगी। दोस्तों, शास्त्रों में भी ऐसा ही कहा गया है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है, उस घर में माँ लक्ष्मी का स्वतः ही आगमन होने लगता है। और अगर बिल्ली लगातार उस घर में रहने लगती है तो उस घर में धन, धान्य और वैभव की कोई कमी नहीं रहती। उस घर के इंसानों से लक्ष्मी संभाले नहीं संभलती। लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर में बिल्लियाँ पालता है या जिस घर में बिल्लियाँ रोती हैं, दोनों ही स्थितियाँ अशुभ होती हैं। इसलिए आपको बिल्ली को पालना नहीं चाहिए। अगर बिल्ली स्वतः ही आपके घर पर आकर अपने बच्चों को जन्म देती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और अगर बिल्ली आपका रास्ता काट जाती है तो आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बिल्ली का यह कार्य आपके लिए अशुभ माना जाता है। दोस्तों, ठीक इसी तरीके से बिल्ली का किसी के घर पर रोना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है और यहाँ तक कहा जाता है कि जिस घर में बिल्लियाँ रोती हैं वहाँ किसी न किसी की अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। इसलिए दोस्तों, आपको शौक के लिए अपने घर में बिल्लियों को नहीं पालना चाहिए, क्योंकि लगातार आपके घर में बिल्लियों के रहने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के वीडियो में जो जानकारी आपको मिली वह आपके बहुत काम आएगी और आप भी अगर बिल्ली पालने का शौक़ रखते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा नहीं करेंगे। जय श्री राम।